Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir. Before all of you, once again, with a nice dot written on the blackboard and asked by my offline or online students. I am forgetting, but I am solving and sharing with all of you. So, being fully concentrated, cooperate me heartily, mentally, and physically. Okay, let's start. Just and this problem is just like as previous problem. Let's start. Okay, thank you. It is need to zoom something zoom. It is needed something zoom कीजिए हल्का सा और ब्लैक बोर्ड पे फोकस कीजिए, हल्का सा जूम कर दीजिए, फोकस ब्लैक बोर्ड पे। ओके, प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पे। ओके, चलिए आइए देखिए, बहुत बहुत वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम है ये, प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है। देखिए क्या है ये, देखिए है ना, 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, सॉरी क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, है ना, ये करना है इंटीग्रेट। यहाँ नीचे देखिए ये साफ दिख रहा है, नीचे का डिग्री ग्रेटर है, नीचे का डिग्री ग्रेटर है, ऊपर का कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। फैक्टर 2 दिख रहे हैं, नहीं 2 यहाँ दिख रहा है और 2 फैक्टर इसका निकल गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका 2 फैक्टर सामने आएगा। मैं करके दिखाता हूँ इसको, ये इंटीग्रेशन ऑफ 5x है ना, ये देखिए x प्लस, थोड़ा सा माइंड का यूज करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो आप लिख डालिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, देखो यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ 2 स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ ब्रेक करके मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया, और डी एक्स ये हो गया, है ना, ये हमारा हो गया। अब देखें, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन को हटा देना है, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं नीचे, ये ध्यान रखना, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम करने हैं ना, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लेट करने हैं, और इंटीग्रेशन अभी के लिए हटा दे इससे, और लिखिए इसको अगेन 5x, और सॉरी इंटीग्रेशन हटाइए और लिखिए इसको 5x बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, है ना, और इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करने के बाद जो आता है उस फॉर्म में लिखिए इसको, है ना, ब्रेक करने के बाद जो आता है उस फॉर्म में लिखिएगा, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा ना, उसमें आपको समझने में इजी होगा। ये लिख दिया ऐसे, ओके। अब इसी को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट किए हैं ए बी सी को 1 2 3 फैक्टर्स हैं, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी सी को लिया, तो ऐसे लिखिए इसको, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2, ये हुआ, है ना, ये हुआ। अब इसका क्या करना है, लेफ्ट साइड एज इट इज लिख देंगे, लेफ्ट साइड जो कहते हैं लिखेंगे, तो 5x और ये देखिए x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये लिख दिया। अब राइट साइड से लेंगे, राइट साइड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सारे का एलसीएम लेंगे, ले लिया एलसीएम, तो आ जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, वेरी सिंपल था ये। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, तो लिखिए
ए इंटू दिस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो ये दोनों कंबाइन करके लिख देता हूँ, स्पेस बचेगा दोनों फॉर्मूला, ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर, है ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस बी। एक्स प्लस टू से अगर डिवाइड करते हैं, एक्स प्लस टू से डिवाइड करते हैं, एक्स प्लस टू कैंसिल होगा और यहाँ बच जाएगा हमारा बी इंटू, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल एडिशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फ्रैक्शनल एडिशन, जो हम लोग बचपन से किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये आ गया प्लस, आप प्लस सी लिखिए, प्लस सी, है ना, प्लस सी लिख दिया। और x माइनस टू से डिवाइड करेंगे अगर इस एलसीएम को, तो सिर्फ ये दोनों बचेगा, है ना, तो c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ये बचा हमारा, है ना। ये ध्यान रखना है कि कौन डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, है ना। बस अब हो गया। अब दोनों तरफ के डिनोमिनेटर कैंसिल कर देना है ना। दिख रहा है यहाँ, तो दिख रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद नीचे डाउनवर्ड फोकस कर दीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा और हमको रिमाइंड करवा दीजिएगा कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके। अब देखिए ये 5x, हाँ, दोनों तरफ बाउंड कर देते हैं तो क्या बच जाएगा हमें? 5x इक्वस टू बच जाएगा हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, है ना, एक्स माइनस टू। ये बचा, जो एज इट इज लिख देना है ऊपर वाले को, और क्या करना है, प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये है ना, ये लिख दिया। अब क्या करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन को लिखिए, लेट इट इक्वेशन वन। इसका जिक्र करते रहेंगे हम लोग, जब जब यूज होगा तो यूज भी करते रहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखिए नाउ पुटिंग x इक्वल टू, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एबीसी का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, बस उसी तरह का, है ना। x इक्वल टू क्या लिखें? अगर x इक्वल टू टू लिख देता हूँ, x इक्वल टू टू पुट कर देता हूँ, तो देखिए a वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और b वाला भी पार्ट जीरो हो जाएगा। गौर से देखिए, है ना। तो लिखिए जीरो, x इक्वल टू टू, है ना। तो दैट इम्प्लाइज 5 इंटू टू इक्वल्स टू क्या? a इंटू ज़ीरो प्लस b इंटू ज़ीरो प्लस c x प्लस वन x प्लस टू, ये है ना, ये बस गया। अब देखिए सॉरी, x वहाँ तो x का वैल्यू रखा नहीं, है ना। c इंटू एक्स का वैल्यू रखा नहीं, यहाँ रखिए x का वैल्यू, है ना। c इंटू एक्स प्लस वन है, तो 2 प्लस वन और 2 प्लस टू, ये 2 प्लस टू, ये आएगा, है ना। रखने के बाद ये आ गया। अब इसका क्या हो जाएगा? इधर 10 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10, और इधर 0 तो c इंटू थ्री इंटू फोर 12 आ रहा है ना, 3 इंटू 4 12, तो 12c, दैट इम्प्लाइज 12c। hence c इक्वल टू 10 बाय 12, 2 5 जा 2 6 जा इक्वल्स टू 5 बाय 6, है ना, 5 बाय 6 आया।
ये आया 5/6, दैट इम्प्लाइज क्या, अरे दिख रहा है, नीचे कर दीजिए, फोकस दिख ही नहीं रहा है, दैट इम्प्लाइज या हेंस C इक्वल्स टू 5/6, नीचे फोकस कीजिए नीचे। देखिए कैसे क्या किया हमने, ये प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही प्रोसेस है, घबराने की बात नहीं है। देखिए है ना, x इक्वल टू 2 रख दिया, और फिर इक्वेशन इन इक्वेशन 1 लिखिए, इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ लिखिए अगेन पुटिंग, अगेन देखिए c का वैल्यू फाइंड होगा, अगेन पुटिंग क्या, अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू अगर -1 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो v वाला पार्ट 0 और c वाला पार्ट 0 हो जाएगा, गौर से देखिए हो जाएगा, है ना, b वाला पार्ट 0 और c वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो चलिए अगेन पुटिंग x इक्वल टू -1, वी गेट, यहाँ लिखिए वी गेट कोमा, उसके बाद 5 इंटू -1, 5x है तो 5 इंटू -1 इक्वल्स टू, a वाला पार्ट बच रहा है तो a इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर -4, है ना, ये आया प्लस 0, b वाला पार्ट 0 और c वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, यहाँ से दैट इम्प्लाइज -5 इक्वल्स टू क्या, -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1 होल स्क्वायर है तो 1 और -4 तो -3 आ जाएगा, a इंटू -3, है ना, a इंटू -3 ये आया, है ना। अब दैट इम्प्लाइज -5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू -3a, हेंस यहाँ लिखिए हेंस a इक्वल्स टू, लास्ट स्टेप में आपको इम्प्लाई दैट नहीं लगानी है, बार बार मैं जिक्र करते रहता हूँ कि लास्ट स्टेप में हेंस नहीं लगाना है, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा हो किसी भी प्रॉब्लम में। तो a इक्वल टू क्या आ गया, -3 बाय -5, माइनस कैंसिल हो गया और 5/3 होगा, उल्टा हो गया, देखिए 5/3 आ जाएगा, है ना, ये हो गया, इसे देखें, हेंस a इक्वल टू -5 बाय -3 ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 5/3, है ना। ये हमारा क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए a का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड हो गया, अब क्या निकालना है, b का वैल्यू, b में वैल्यू अब रखें क्या, थर्ड कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, थर्ड में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्योंकि x इक्वल टू ये b वाला पार्ट को कैसे 0 करें, तो अगर हम x इक्वल टू -1 रखते हैं तो वो रख चुके हैं एक बार, x इक्वल टू 2 रखते हैं तो वो भी रख चुके हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन क्या है, जो थर्ड ऑप्शन प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने 2 या 3 प्रॉब्लम में जो डॉट आया था उसमें हमने क्लियर किया था कि इक्वेशन 1 को फिर से फोकस कीजिए, फिर से फोकस कीजिए इक्वेशन 1 को, और आप इसको राइट साइड वाले को सबको मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाइए, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाइएगा तो देखिए और से इक्वेशन 1 को यहाँ इक्वेशन 1 5x इक्वल टू यहाँ देखिए 5x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर -4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है ना। तो इस पे फोकस कीजिए और इसको ब्रेक करके एक एक्सप्रेशन में लाइए, सिंगल एक्सप्रेशन बना दीजिए राइट साइड वाले इक्वेशन 1 को, है ना, और वहाँ से आप देखिए इधर और सिंगल एक्सप्रेशन बनाने के बाद फिर से देखिए पूरा इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन नंबर
1 को ठीक से देखिए, लेफ्ट साइड में सिर्फ 5x है, मीन्स 5x है, और हमको लगता है यहाँ उधर क्वाड्रेटिक आ रहा है। वहाँ भी देखिए सी वाला पार्ट एक्स स्क्वायर आएगा, सी वाला पार्ट में भी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स स्क्वायर, और यहाँ ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला पार्ट में आएगा, और बाद बाकी वाला। अब देखिए हमको निकालना है क्या निकालना है, बी निकालना है। बी फाइंड नहीं हुआ, तो बी वैसा टर्म उठाएंगे जो बी कंटेन करता हो, बी उसमें हो ऐसा। तो ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, हाँ, तो ए और सी को एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं ए प्लस सी आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इधर देखिए 5x में गौर कीजिए कि 5x भी अगर उधर राइट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लेफ्ट साइड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है और एक्स का कोफिशिएंट 5 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। और बी हमारा क्या निकल रहा है, बी भी एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ, है ना, बी का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में बी भी आ रहा है, तो हमें एक्स स्क्वायर को ही, देखिए इधर सी 0 है, लेफ्ट साइड में सी 0 है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अगर ब्रेक करके यहाँ से हम इरेज करते हैं, और एक बार आप लोगों को फिर समझा देता हूँ, आगे जाना देखिए, इरेज कर रहा हूँ यहाँ से इक्वेशन 1 से। देखिए गौर से देखना, इसको स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक प्रॉब्लम अगर ढंग से समझ गए, इक्वेशन 1 है इसलिए मैं रिमाइंड कर दे, थोड़ा सा मिट गया। अब देखिए यहाँ से दैट इम्प्लाइज, यहाँ देखिए दैट इम्प्लाइज 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा हमको यहाँ निकालना है बी वैसा टर्म लेना है जिसमें बी आ जाए, तो बी इजीली फाइंड हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते सबको ब्रेक कीजिएगा तो उसके बाद ब्रेक करने के बाद ए एक्स स्क्वायर आएगा, बी एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर ए के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है, सी के साथ भी आ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब देखिए आगे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करके देखिए, जितना भी होगा इसका कोफिशिएंट जो भी होगा इंटू में एक्स होगा। हमें नीड थी इसकी, यहाँ बी यहाँ आ रहा है इस टर्म में, एक्स स्क्वायर वाले टर्म में बी आ रहा है और बी ही फाइंड करना है, और ए और सी का वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। और क्या आया था वो भी मिटा दिया मैंने, है ना। अच्छा तो ये एक बार और भी बनाया था मैं, देखता हूँ वहाँ पेज पे होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये और एक्स का वैल्यू, और प्लस कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। तो हमें ये बिना किए हुए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये बिना हुए लिखिए यहाँ, कंपेयरिंग the coefficient of x square of both side, ये लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट साइड में ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ 0 है, दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा हम लोग पहले भी कंपेयर कर चुके हैं कोफिशिएंट को, है ना। अगर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आता हो, इक्वल एक्सप्रेशन आता हो तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ अब देखिए ये निकाला हुआ वैल्यू होगा, वैल्यू आया था हमारा, क्या आया था, ए का वैल्यू आया था 5/3 और सी का वैल्यू आया था 5/6, हाँ सी का 5/6 और 5/3, ए का 5/3 आया था, ए का 5/3 आया था, 0 इक्वल्स टू 5/3
और प्लस बी और प्लस सी का वैल्यू आया था 5/6, यही आया था। ये पेज पे बनाया हुआ था हमारा, ये पेज पे यही तो वैल्यू है। हाँ, ये 5 ए इक्वल टू आया था 5/3, ए इक्वल टू क्या आया था 5/3 और सी इक्वल टू आया था 5/6। मैं एक बार इसको जब स्टूडेंट को बनाने सॉल्व करता हूँ नोटबुक पे या ब्लैक बोर्ड पे, तो उस समय तो रफली कर देता हूँ, लेकिन जब आप लोगों को जब भेजने की बात होती है ना, तो ये फोर ईवर के लिए, तो मैं एक पेज पे उसको कैलकुलेशन आंसर वाला पार्ट को पेज पे ज़रूर कर लेता हूँ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। देखिए यहाँ पे है ना, अब ये आ गया, तो यहाँ से सॉल्व आउट कीजिए, और क्या कैसे सॉल्व आउट कीजिएगा। देखिए दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टू और बी प्लस और ये 5/6 और 5/3 का 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 6 है ना, और 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 5 प्लस 6 से डिवाइड करते हैं 1 इंटू 5, ये आया। दैट इम्प्लाइज, देखते जाइए अगर दिख रहा होगा तो 0 इक्वल्स टू बी प्लस, ये देखिए 10 प्लस 5, 10 5 2 5 या 10 और प्लस 5 15/6। दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टू बी 0 प्लस 15, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 2 जा और 3 5 जा, है ना, 3 2 जा और 3 5 जा, ये हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5/2, ये आ रहा है 5/2, है ना। दैट इम्प्लाइज या हैंस लिख डालिए b इक्वल्स टू -5/2, ये आ गया हमारा b, है ना। तो यहाँ इस रिजल्ट को हम कहीं लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 5/3, c इक्वल्स टू 5/6 और b इक्वल्स टू -5/2, ये लिख लिया। अब इसका यूज़ करेंगे, यही है ना। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, इसका शॉर्ट ले लीजिए और इसका यूज़ करेंगे अब इंटीग्रेशन निकालने में। अभी तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड हुआ था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर चलते हैं हम इक्वेशन 1 के पहले वाला जो फॉर्म था a/x+1 x+2 प्लस, है ना, ये a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x-2, इस फॉर्म को लेके चलेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। शॉर्ट ले लिए हैं और नीचे एक बार अप एंड डाउन ऊपर से नीचे तक कर दूंगा, नीचे नहीं शॉर्ट लिए हैं तो ले लीजिए। अब इक्वेशन 1 मिट रहा है और हमें जिसका यूज़ है वहाँ तक रखूँगा और इसको मिटा दूँगा, है ना, क्योंकि अब देखिए, ये देखिए यहाँ से दैट इम्प्लाइज, यहाँ इंटीग्रेशन लगा ही दीजिए। अब लगाने में क्या लगा दीजिए, है ना, लग गया। अब देखिए यहाँ से ये राइट साइड वाला पार्ट और यहाँ dx लगाइए सबसे। अच्छा, यही टोटल में हम dx लगा देते हैं, नहीं फिर से उतारना ही होगा, इसको लिखना होगा नीचे तब होगा, है ना, सब में सेपरेट करके लगा देंगे। अब देखिए 5x, ये a/x+1 ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/x+2 dx प्लस राइट साइड वाला लिख रहा हूँ c/x
सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सी बाय एक्स माइनस 2 dx। अब यहाँ से देखिए ये लिख डाला। अब देखिए यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। दैट इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू क्या 5/3। ए इक्वल्स टू क्या 5/3। 5/3 को इधर लाइए, 5/3 आउट कर लिया और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। ये दिख रहा है 1/x का इंटीग्रेशन है ना, 1/x का इंटीग्रेशन दिख रहा है। और इंटीग्रेशन ऑफ ये कांस्टेंट टर्म क्या है बी का वैल्यू आया था -5/2। तो -5/2 को बाहर लाइए, -5/2 को, तो माइनस 5/2 ये आ गया -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 × dx प्लस, और c का वैल्यू आया था हमारा 3/5। तो 3/5 लिखिए इंटू और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 ये इंटू dx। देखिए गौर से, है ना, 1/x सब जगह 1/x आया है। लॉग वाला सिंपल फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो होता है लगा दीजिए डायरेक्ट। 5/3 इक्वल्स टू लगाइए। अब इम्प्लाइज दैट नहीं, यहाँ इक्वल्स टू लगाइए, इक्वल्स टू 5/3 और लॉग x + 1 है ना, ये log x + 1 और यहाँ माइनस लॉग ये 5/2 log x + 2 प्लस 5/3 3/5 log x + 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ये डाल दिया है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन आता तो लॉगरिथम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते थे। 5/3 नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा है। नहीं तो हम लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। ओके, तो चलिए, दिस विल बी द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आंसर and your problem has been finished। देखिए बस चलिए, यहाँ देखिए हो गया ना। अब इधर फोकस कर दीजिए मेरी तरफ, अब बॉड फोकस कीजिए। इसका शॉट ले लीजिए, जहाँ नीड हो खुद ब खुद शॉट ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी था, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह था, है ना। बट अगर डाउट मेरे सामने आया है तो इट्स माय ड्यूटी टू सॉल्व एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू। ओके, तो मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया, अब आप लोग भी अपना ड्यूटी पूरा कीजिए। एक प्रॉब्लम को 3-4 प्रॉब्लम सेम टाइप का दे चुका हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला दूंगा प्रॉब्लम। मैं वेट कर रहा हूँ आपके डाउट का। ओके, ऑफलाइन का सारा तो डाउट क्लियर है, अब आप ऑनलाइन का डाउट मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आता है तो मैं इम्प्रॉपर का भी कर दूँगा। ओके, और चलते चलते यही कहूँगा, मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया और आप लोग भी अपना ड्यूटी पूरा कीजिए। ये अगर हेल्पफुल लगता है, यूज़फुल लगता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।